आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का इंग्लिश विषय का अंग्रेजी विषय का सेट बी का अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस पेपर का फुल सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को हम देखेंगे, समझेंगे और सॉल्यूशन जानेंगे। ओके चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा अनसीन पैसेज है, 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और इसके आंसर देना है। ओके तो मैं पढ़ लिया, समझ लिया और आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। लेकिन आप जब भी आप आंसर तैयार करें इसके लिखे कॉपी में, एक बार स्वयं पढ़िएगा, समझिएगा। ओके चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। तो इसका आपको दोस्तों राइट आंसर आपका डी नंबर का द सॉन्ग ऑफ वर्ड्स। ओके सेकंड है, व्हेन विल्ड वर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर बी नंबर का टू कीप द वर्ड्स टुगेदर। ओके नेक्स्ट हमारा, हाउ डज द मंकीड वर्ड्स अर्थ इट्स नेम। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का। ओके आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साउंड ऑफ अदर वर्ड्स। ओके नेक्स्ट हमारा चौथा, वर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो इसका राइट आंसर चौथे का राइट आंसर सी नंबर का हो जाएगा, इट इज एन इनबॉर्न इन स्टेट विथ डैम। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा पांचवा आ जाता है। पांचवा है दोस्तों हमारा द नाउन फॉर्म ऑफ मंकीन इज। तो आपको नाउन फॉर्म बताना, तो पांचवी का आपका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर का। ओके बी नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा छठवां, तो छठवें में दोस्तों हमारा है द साउंड ऑफ वर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू। ओके तो आपका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का। फिर नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा टू कम्युनिकेट हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर। ओके फिर नेक्स्ट हमारा सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो फ्लॉक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो इसका राइट आंसर आपका फ्लॉक्स। ओके फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सातवां हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है आठवां। ओके विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। ओके जिसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके ये हमारा हो जाएगा। ओके आगे देख लिया। आगे नौवां आ जाता हमारा, व्हाई डज द मदर हैन मेक साउंड्स। ओके तो इसका राइट आंसर डी नंबर का बोथ। ओके बोथ बी एंड सी। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्ड्स। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का बोथ ए एंड सी आपका हो जाएगा। ओके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सेकंड पैसेज। सेकंड दोस्तों हमारा जो पैसेज दिया हुआ है इस प्रकार सेकंड नंबर पे, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइटल पूछा गया है। इस पैसेज को पढ़ना है और आपको टाइटल बताना, शीर्षक बताना और आपको नोट्स बताने हैं। ओके तो देखिए टाइटल आपका क्या हो जाएगा, पहले आप देख लीजिए। देखिए आपका हर जगह क्या है, पूरे पैसेज को आप पढ़ेंगे। टेलीविजन आ रहा है, ओके टेलीविजन आ रहा है आपका, ये आपका दिया टीवी। ओके टीवी मतलब टेलीविजन। ओके टीवी मतलब इसमें क्या है, आपको टेलीविजन के बारे में आपको बनाया गया। ओके अब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको बेनिफिट बताया गया टेलीविजन के, और आपको क्या है बेनिफिट क्या है टेलीविजन के, साथ इसके हार्म क्या है ये भी आपको बताया गया। ओके हार्मफुल इम्पैक्ट की भी बात की गई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ टाइटल नोट्स किस प्रकार से आपको इसे तैयार करना है। जैसे राइट आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है देख लीजिए। आंसर नंबर दूसरा ये हमारा दिया है, टाइटल हमारा टाइटल आपको लिखना है टेलीविजन इट्स मेट्रिक्स एंड डिमेट्रिक्स, मतलब टेलीविजन के फायदे और हानियां, ये आपका दिया हुआ। ओके नोट्स में आपको लिखना है पहला बेनिफिट ऑफ टेलीविजन। ओके तो आपका इसके आपका हेडिंग हो जाएगी, फिर सब हेडिंग बनाना है। तो बेनिफिट ऑफ टेलीविजन मतलब टेलीविजन के क्या क्या फायदे हैं, इंक्रीजिंग नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ता है। ओके इस प्रकार से दिया है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, हमें विभिन्न प्रकार के इवेंट्स की हमें क्या जानकारी मिलती है। दूसरा आपको हेडिंग डाल देना हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, मतलब टेलीविजन से हमें क्या हानि है। ओके इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके साथ ही आपका एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके तीसरा आपको बना देना प्रॉब्लम्स, क्योंकि टेलीविजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ये आपका मीडियम ऑफ क्या है, वायलेंस है, मीडियम ऑफ आपका एटेट क्राइम का, ओके वे ऑफ डिप्रेशन, ये सब आपके प्रॉब्लम है टेलीविजन से। ओके ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, आपका हो जाता है नोट्स और आपका टाइटल। ओके अब देख लेते हैं इसके बाद हमारा तीसरा ओके सेक्शन बी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिजाइन अ पोस्टर, हमें पोस्टर बनाना है। ओके दिल्ली पुलिस इज पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपको बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आपसे क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है आपका पोस्टर। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर आपको क्या है पोस्टर बनाना है, ये आपका दिया हुआ पूरा स्क्रीन, तो इसको शॉर्ट इसका फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से लिखना है, इफ यू आर अलर्ट यू कैन अरीव अ बॉम्ब ब्लास्ट व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड बॉल टॉपिंग बॉक्स ट्रैफिक आपका ब्रीफ केस एक्सेट्रा। ओके इमीडिएटली कॉल्ड ओके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर डायल 100। इस प्रकार से आपका दिया है हेल्प द दिल्ली पुलिस। इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको पोस्टर तैयार कर लेना है, अगल बगल में आपको क्या बॉम्ब बना देना। ओके कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न का तीसरे का अथवा प्रश्न तीसरे का दोस्तों तीसरे का अथवा है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। ओके आपके पिताजी का क्या है ट्रांसफर हो गया है दूसरी सिटी में। यू वांट टू सेल अपना हाउस होल्ड गुड्स। ओके आपके घरेलू वस्तु, हाउस होल्ड गुड्स मतलब घरेलू वस्तु बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या एक सूटेबल आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। चलिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ कैसे बनाना है।
चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, आपको पहले बॉक्स बनाना है, फिर आपको हेडिंग डाली एडवर्टाइजमेंट। ओके, पर एडवर्टाइजमेंट का आपको इस प्रकार से बनाना है। किस प्रकार से, पहले आपको बॉक्स बना लेना है पूरे पेज में, हेडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉर सेल लिखना है, फिर हाउसहोल्ड थिंग्स क्या बेचना है, घरेलू वस्तु बेचना है, उसके लिए बनाना। ओके, फिर उसके बाद आपको बताना है घरेलू वस्तु में क्या क्या बेचना है, फ्रिज बेचना है, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, एसी, ये सब आपको लिख देना है। ओके, उसकी थोड़ी विशेषता बताइए, फ्रिज कौन सी कंपनी का, वॉशिंग मशीन कौन सी है, बजाज ऑटोमेटिक, इस प्रकार से आपको इसकी विशेषता लिखनी है, कूलर कौन सी कंपनी का है। ओके, ये आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी हमें वस्तु बेच रहा हूँ तो ये क्या है, अच्छी कंडीशन में है। ओके, फिर इसमें लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। ओके, तो ये आपको लिखना है कि जो मालिक है वो क्या विदेश जा रहा है, इसलिए सबको बेचना चाहता है। जबकि आप लिखेंगे कि क्या है, ये सब मैं बेच रहा हूँ, तो सबको पूछेगा कि ऐसा क्यों बेच रहे हो। ओके, इसका आपको रीजन आपको यहाँ जरूर लिखना है कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको दे देना है। इस प्रकार से हमारा एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथे में हमसे पूछे जा रहा है, ये सब आपका एड्रेस दिया हुआ फिर है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेन अगेंस्ट द आपका है नेसेसरीज आपका केस बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ओके, आपको क्या ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए मतलब आपको क्या है, न्यूज़पेपर एडिटर को आपको क्या है एक पत्र लिखना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, एज इट इज आपका ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूरा यहाँ सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे आपको ये दिया हुआ सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे दोस्तों अथवा पूछे जा रहा है, ये हमारा एड्रेस दिया हुआ फिर है, योर फ्रेंड हैज पास्ड इन द फाइनल एग्जाम, राइट अ लेटर टू कांग्रेचुलेट हिम टू ऑन हिज सक्सेस। आपको क्या अपने मित्र को बधाई पत्र देना है, बधाई पत्र लिखना है, क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है और पास हो गया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से बनाना है, तो आप देख लीजिए आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक पाँचवा। प्रश्न क्रमांक पाँचवें में हमें क्या करना है, इन तीन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर हमें क्या है, एक आपको क्या है आर्टिकल राइटिंग करनी है, पैराग्राफ राइटिंग है, मतलब क्या है इन तीनों टॉपिक जिसमें टॉपिक का आपको बारे में पता हो, आपको 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ओके, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है आपका, मैं अक्सर बताता हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो ऐसा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ये मेरी भाषा में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का आपका ओके आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप देख लीजिए। ये मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली है। ओके, समझाया भी है, स्पेशल वीडियो आई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे आर्टिकल राइटिंग व अनुराग स्टडी क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा और मैंने स्पेशल से आपको समझाया। ओके, इस प्रकार से हमारे क्या है कहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये क्या है, एक दिया है कोटेशन लिखा हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा अथवा है पूछा जा रहा है, तो ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा, जिसमें आप क्या है एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेक्शन सी ग्रामर का, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन आइसलैंड फॉर 6 मंथ। ओके, एन आइसलैंड आप पढ़ेंगे तो आइसलैंड में आता है। ओके, तो एन हो जाएगा। दिस इज द मैन डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल डेली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका हु, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रैफिक रूल्स मस्ट हो जाएगा। ओके, मतलब जरूर हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल हो जाएगा। वी वर लेट फॉर द शो, ओके, बट वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा द चिल्ड्रन डेस हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा इन द फील्ड नाउ। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देखिए डू इज डायरेक्टेड। ओके, पहला हमारा एज सुन एज ही क्लोज हिज आइज द टेलीफोन रिंग। ओके, इसका आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो बस दोस्तों आपको एज सुन के एस के स्थान पर नो सूनर आपको लिख देना है। ओके, जब आप नो सूनर जब भी क्या है नो सूनर का प्रयोग किया जाता है, जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो बस आप जब इसे नो सूनर रखें तो आपको पहले वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देना है। ओके, तो ही क्लोज हिज आइज हो जाएगा, डिड ही क्लोज हिज आइज, ये आपका बन जाएगा। बाकी आप पर देन लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो देख लीजिएगा। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड है, द गर्ल्स इज माई कजिन सी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। ये इसको आपको क्या है रिलेटिव क्लॉज आपको बनाना है, तो इसका हो जाएगा द गर्ल्स हु इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज माई कजिन। ओके, इस पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, इफ यू वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसको आपको क्या है अनलेस का प्रयोग करना है, तो बस दोस्तों आपको क्या है इफ के स्थान पर क्या है अनलेस लिख देना है। ओके, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, ओके, दे विल, यहाँ आपको जो नॉट है तो नॉट को आपको हटा देना है, क्योंकि यहाँ आपका बन चुका है नेगेटिव पहले, तो ऐसे भी आपको नॉट को हटा देना है यहाँ। ओके, तो दे विल बी पनिश्ड। ओके, यहाँ नॉट हट जाएगा और यहाँ आपका अनलेस लग जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है,
द गर्ल सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इसको आपको नरेशन बनाना है, तो इसका राइट आंसर होगा द गर्ल सेड, ओके सेड हो जाएगा दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा व्हाट इज रवि कटिंग, इसको आपको वॉइस बनाना है, तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग कट बाय रवि, ओके इसका इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इसकी इंश्योर आप लीजिए। ओके नेक्स्ट इसमें आपको क्या है, जो आपका अंडरलाइन है आपका सेंटेंस, इसको बताना है इसमें कौन सा क्लॉज है, तो ये आपको क्या है कमेंट करिएगा। ओके नेक्स्ट हमारा कंप्लीट होता है, बाकी आपको इसमें कितने करने हैं, आपको 5 करने थे। ओके इसमें आपको क्या 6 दिए, मैंने आपको 5 बता दिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 8 में एक स्टैक आया है आपके, ओके फोर्थ सेक्शन से आपकी हॉर्नबिल से। ओके तो चलिए हम देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे पढ़िएगा समझिएगा, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। पहला है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, ओके मतलब राइटर का व्यवसाय क्या है, तो एक बिजनेसमैन हो जाएगा, तो ये नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूसरा है व्हाट डज द सेक्रीफाइंग मीन्स इन द करेक्ट ऑफ द पैसेज, का राइट आंसर सी नंबर का, ओके सी नंबर का रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट्स, इसका राइट आंसर होगा वेव एंड वाल्कर। ओके नेक्स्ट इसका दिया हुआ है, इसका हमें क्या बनाना है, सिमिलर मीनिंग बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का फ्री टाइम। ओके तो नेक्स्ट दोस्तों आपको एक बार से पूछा जा रहा है, ये ट्रू है कि फास्ट, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लाइन दी हुई 200 ईयर से ईयरली है आपका, एक यहाँ आपका ये दिया हुआ है 200 ईयर ईयरली। ओके तो भाई आपका दिया, ये आपका ट्रू हो जाएगा। इस बार से कंप्लीट हुआ, हम देख लेते हैं प्रश्न अंक 9। इसमें हमें क्या है, पोएट्री से लिया गया है, हमारे हॉर्नबिल के 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों के आंसर में देना है। ओके पहला हमारा हाउ डज द वॉइस ऑफ द रेन डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनिक, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का, इट कम्स फ्रॉम द बॉटमलेस सी। ओके दूसरा देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका इम्प्लेवेबल, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। ओके समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। ओके तीसरा हमारा अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट वेयर डज द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हेवन, इसका हेवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा इसका प्रश्न क्रमांक 9 का बी वाले पैराग्राफ, जो हमारा क्या है सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट से लिया गया। ओके चलिए देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसका राइट आंसर आपका लाइफलेस। ओके नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है दूसरा व्हाट डिमिनेट डिड डॉक्टर एड्रियो कन्फर्ड, उसका राइट आंसर होगा टू सेव चाइल्ड और मदर। ओके ये अगर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा, ओके तीसरे में हमारा ये पूछा जा रहा है। ओके तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का, लेफ्ट इट टू हैंड टू द नट्स। ओके इसका भी क्या है आपका ये भी हो सकता है, थोड़े से चेक कर लीजिएगा इसको भी, इस वाले सेकंड बी और डी को। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ दीज इज सिमिलर मीनिंग, आपको इसका क्या सिमिलर मीनिंग बताना है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा आपका। ओके तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 के से आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, चलिए इनका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले जो हमारा ये हमारा क्या है पोर्ट से लिए गए हैं, ओके शॉर्ट वाले हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड आफ्टर 5 ईयर्स, इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके ये हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम द अब्रोड आफ्टर 5 ईयर्स, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको इसका तैयार करना है। सेकंड में दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। ओके ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, ओके तो थर्ड वाला मुझसे नहीं बन पाए, तो इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। फोर्थ है वेयर वाज द खान साहिब गोइंग, हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके खान साहिब वाज गोइंग टू, आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके ये आपका क्वेश्चन है कि वेयर वाज खान साहिब गोइंग, हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और टाइम हमसे कोई ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा है 5 में। ओके व्हाट वर्ल्ड द ऑथर्स एट द चर्च, ये आपका इस जगह है, फिर इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ओके ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सॉल्व आप लीजिए फास्ट ही, ये आपका दिया हुआ है। ओके ये 3 लाइन आपकी ये यहाँ दी हुई है, 2 लाइन और पीछे दी हुई है, तो इससे भी हम देख लेते हैं। इसके आगे हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है, व्हाई वर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश। ओके इसके रोड से आपका लिया गया है। ओके तो सिल्क रोड्स वाले चैप्टर से हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं, इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, व्हाई वर द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश। ओके तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ। ओके इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हम आ जाते हैं पोएट्री वाले क्वेश्चन, शॉर्ट वाले पोएट्री वाले। ओके 3 में से 2 करना है। पहला हमारा व्हाट इम्प्रेशन कैन यू फ्रॉम अबाउट द पोयम
द मदर ऑफ द पोएट। ओके, अब फोटोग्राफ चैप्टर से लिएगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा दिया है सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। व्हाट इंप्रेशन कैन यू फ्रॉम अबाउट द मदर ऑफ द पोएट। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले, और इसके आगे आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही है आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले तो मैं आपको हिंदी वैसे का बता दिया। ओके, साथ ही सेट ही तो सभी आपको सब्जेक्ट के कंप्लीट करा दिए, तो उनकी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अभी तक आपने क्या है सेट ही तैयार नहीं किया है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दूसरा हमारा है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। ओके, चलिए इसे सॉल्यूशन हमारा देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आया करता है। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट है थर्ड वाला, व्हाई डज द लैम्बर्ट ट्री से बिकम येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है कि व्हाई द लैम्बर्ट ट्रीज बिकम येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर। सॉल्यूशन है ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, व्हाट डज द पोएट स्पेस अबाउट द अडल्ट चाइल्डहुड चैप्टर से हमारा लिया गया है। ये क्वेश्चन में जो लिखा रहता है वो हमें चैप्टर बता देता है किस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, व्हाट डज द पोएट स्पेस अबाउट अडल्ट। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। अब हमारे आ जाते हैं क्रमांक 12। ओके, जिसमें हमसे क्या है ये हमारी जो सप्लीमेंट्री डीटा बुक है उससे हमारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हम पहला देख लेते हैं। ओके, व्हाट वर द हॉलमार्क्स द ग्रोइंग ट्रिप्स। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। ओके, द समर ऑफ ब्यूटीफुल बाइट ब्यूटीफुल हॉट से आपका ये लिया गया है। ओके, ये आपका दिया है इसका सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, पहला है आपका। ओके, ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, शॉर्ट वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड आ जाता है। सेकंड है दोस्तों हमारा, हाउ डिड एंड्रयू सेव आपका सुशान मोंगर्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जरूर किया, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, और ये हमारा हो जाता है। और सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है कक्षा 11वीं का। ओके, तो आपका क्या है आपकी 6 मार्च से परीक्षा स्टार्ट है, तो मैं आपको लगातार तैयारी कराऊंगा, तो सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा तीसरा आ जाता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ओके, तो इसका हम चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दें। तो तीसरे का, तो ये आपके तीसरे का भी आपको सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका तीसरा दिया कि सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर चौथा आ जाता है, तो ये मुझसे नहीं बन पाया, तो इसे आप देख लीजिए। बाकी इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए, कोई भी आपको 2 करना था, मैंने आपको 3 बता दिए। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसमें भी हमें क्या है 3 में से क्या है कोई 2 करना है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन आपके अपनी तरफ से देख लीजिए। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, इसी थोड़ा सा क्या है फाइनली ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है तीसरे नंबर का। ओके, ये आपका तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, वी आर नॉट अफेयर टू डाई। ओके, इस वाले चैप्टर से लिया गया है। चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है। इसके आगे आप देख लीजिए, और इसके आगे हमारे साथ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है हमारा प्रश्न 14। ओके, प्रश्न 14 में हमें क्या है, द लैम्बर्ट ऑफ टॉप, जो आपकी पोयम है, इसका आपको सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है। इसलिए हम देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये हमारा दिया हुआ है लैम्बर्ट ऑफ का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है पोयम का। ओके, सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार की आपका। आप फोटोग्राफ पोयम हो जाती है, द लैम्बर्ट ऑफ हो जाता है, द वॉइस ऑफ द रेन हो जाती है। इन तीनों के ये आप क्या है तीनों पोयम की सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अक्सर क्या है फाइनल एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको तैयार जरूर कर लेना है। ओके, 3 नंबर का आता है, और तो आपके यहाँ 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूछा रहा, हाउ इज फादर्स हेल्पलेस आउट इट द पोयम फादर टू सन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये हमारा क्या है इस प्रकार से क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन और प्रश्न 15 है। ओके, इसमें आपको क्या है कैरेक्टर स्केच ऑफ क्या है आपको साहित्य का बनाना है। ओके, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। ओके, जिसमें आपको साहित्य का आपको क्या है आपको कैरेक्टर स्केच बताना है। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसका अर्थ वाला आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है आपको क्लास 11 का इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको सेट बी का प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आगे दोस्तों किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप सभी सब्जेक्ट की तो आप अपनी वेबसाइट अनुराग क्लासेस.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।